गुड इवनिंग साथियों, स्वागत करते हैं ISPCS वारियर्स में। और जैसे कि आपके 13 दिसंबर को डेट आ चुका है 17 BPSC प्रीलिम्स का। कल हमने वीडियो डाला था यूट्यूब पे, तो कई लोगों ने कमेंट किया था कि फेक है, क्या है। वो लोग फिर वेरीफाई किए हैं। मैंने बोला कि साइट चेक कर लीजिए, साइट पे आ चुका है। यानी कि आपका एग्ज़ाम जो होगा 13 दिसंबर को ही होने वाला है। अब बात ये आती है कि आज तक आपने पढ़ाई जो था अपने तरीके से किया, क्योंकि रिजल्ट का सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या होता है? आपका रिवीजन होता है। बार बार मैं एक कहावत कहता हूँ कि कहा जाता है कि जैसे आपकी सौंदर्य की रक्षा श्रृंगार से होती है, वैसे ही आपकी ज्ञान की रक्षा रिवीजन से होती है। तो बिना रिवीजन के आपका ज्ञान किसी सार्थक नहीं है। और एग्ज़ाम में 1-2 मार्क्स से जो रिजल्ट रुकते हैं और ऑप्शन A, D, C क्या होगा, 2 ऑप्शन में जो कन्फ्यूज़न होता है, सबका एक ही मूल जड़ है, क्या? आपका रिवीजन। हम लोगों को भी लगता था जब हम लोग स्टार्ट किए थे कि जब नया पढ़ते थे ना, आपने लगा होगा, क्योंकि मैं जो भी बातें करता हूँ ना एकदम डाउन टू अर्थ, एकदम प्रैक्टिकल करता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर गुजरी है। मैं नहीं चाहता हूँ वो चीज़ आपके ऊपर जाए। तो हम लोग भी तैयारी करते थे। शुरू में क्या लगता था ना कि जो नया चीज़ पढ़ते थे लगता था कि आज कुछ पढ़ाई किए हैं, और पीछे का रिविज़न करते तो लगता था अरे यार ये तो मतलब आज कुछ पढ़े ही नहीं। तो आज कमेंट करके बताइएगा क्या ये सही बात है कि नहीं। लेकिन भाई उस चक्कर में मत पड़िएगा। रिवीजन ही मूल मंत्र है आपके रिजल्ट का। जितनी बार रिवीजन, जितनी बार प्रैक्टिस करिएगा, आपका रिजल्ट निश्चित रूप से होगा। तो मैं रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका, भी टेक्निक बताऊंगा, और एक रूल्स है आपका रिवीजन का जो तरीका है वो बताऊंगा। हालांकि एक रूल्स है कि कहा जाता है कि PCS एग्जाम के लिए 1000 या फिर जो भी एग्जाम दे रहे हैं कि 10,000 MCQ इक्वल टू प्रीलिम्स या फिर 1 डे MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एग्जाम्स क्लियर्स। यानी कि 10,000 MCQ आप अगर कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मतलब ऐसा एक तरीका है, नियम है, क्योंकि 10,000 क्वेश्चन करने के लिए आपको पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मैं तरीका बता रहा हूँ। 50 दिन बचा हुआ है, 50 दिन में इसको करना संभव है। आज तक आपने किया, एक बार आजमा के देखें मेरा तरीका, और आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। क्योंकि मैं एकदम ट्रायल मेथड, अपना जो मैं तरीका अपनाया हूँ उसको मैं यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए जुड़े होंगे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपके किसी भी नोटिफिकेशन का जानकारी मिल सके। नीचे पिन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बिहार ज्योग्राफी कंप्लीट कराए जा चुके हैं, हिस्ट्री के भी वीडियोस आ रहे हैं, और करंट अफेयर्स के भी वीडियोस आपको देखने को मिल रहे होंगे। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दिख रहा होगा रिवीजन का सबसे अच्छा मेथड होता है राइट रिवीजन। ठीक है, राइट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पढ़े ना तो उसको लिखिए। अगर याद नहीं हो रहा है, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले ग्रैंड स्लैम वाला वीडियो डाला है, तो आप उसको लिखिए कि अमेरिकन ओपन में किसने जीता, नाम उसको नोट करिए, इस देश के है। फिर फ्रेंच ओपन में किसने जीता, उसका नाम क्या है, किस देश के है, इस तरह से। या फिर आप पढ़ रहे हैं किसी टॉपिक को, तो आप नोट करिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई, तो 1828 में की गई। इस तरह से सारे चीज़ों को क्या करिए, नोट करिए। और नोट करने के लिए आपको ऐसे नोट करिए पेज पे। आपको याद अगर नहीं हो रहा, अगर नॉर्मली याद हो गया तो अच्छा है पूरा पढ़ के, नहीं तो किसी शासक का काल, टर्म पीरियड लिखना है। जैसे कि सपोज करिए कि आपको टर्म फिरोज शाह तुगलक का, तो लिखिए कि 1351 से लेकर 88 तक इसका क्या रहा, टर्म पीरियड रहा। किसी गवर्नर का लिख रहे हैं, सपोज करिए चेम्सफोर्ड का लिख रहे हैं, तो नोट करिए 1916 से लेकर 1921 तक क्या था, चेम्सफोर्ड था। फिर इसके बीच में सारा डेट नोट करिए। मतलब किसी भी चीज़ को याद करने का सबसे अच्छा तरीका राइट है। अगर आप लिख देते हैं जिस चीज़ को, वो याद काफ़ी अच्छा हो जाता है। या फिर कभी आप डिस्कस कर लेते हैं किसी से, उस चीज़ को डिस्कस भी करिए अपने मित्रों से। ऐसा नहीं कि सामने वाला जान जाएगा, ये चीज़ मत रखिएगा, हे मन में मत रखिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो अपने चीज़ों को डिस्कस करिए। एक बात याद रखिए, जो भी चीज़ आप गलती कभी बता देते हैं ना, उसको गूगल पे सर्च मार दीजिएगा, तो आपको वो चीज़ें याद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको आपने या फिर किसी दोस्त से डिस्कस कर लीजिएगा, वो चीज़ें याद हो जाती है। क्योंकि एक बार जो मिस्टेक कर दिया आपने वो चीज़ें, तो लिखिए, डिस्कस करिए अपने दोस्तों से, तो ये चीज़ें क्या होगी, आपको याद होगी। ये नहीं कि बकैती कर रहे हैं, बिना मतलब का लिख रहे हैं, वैसे नहीं। बिना मतलब का किसी से बातें कर रहे हैं, वैसा नहीं। बस काम का कभी आए तो इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा लिखने का तरीका रिवीजन का सबसे बेस्ट मेथड है। और ये तरीका तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि माइंड मैपिंग तरीका सबसे बेस्ट है। सपोज करिए कि आपने आज 3 टॉपिक पढ़ा। उस 3 टॉपिक में क्या पढ़ा कि सपोज करिए जलवायु वाला चैप्टर पढ़ा आपने, ठीक है, ज्योग्राफी का। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और आपने मानिए कि आपके सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आपने पढ़ा, ठीक है। 2 टॉपिक आपने किया, एक हिस्ट्री का, एक ज्योग्राफी का। तो जलवायु पढ़ लिया, तो कभी खाना खाते समय, ये तो खाली वक्त है ना, अपने टाइम को यूटिलाइज करिए। जितना समय को कहा जाता है ना कि समय को समय दीजिएगा तो समय आपका हो जाएगा। तो समय को यूटिलाइज करिए। खाना खा रहे हैं या फिर कहीं टहल रहे हैं, ऐसे समय में, यानी कि ट्रैफिक में जा रहे हैं, इस सब चीज़ में नहीं, क्योंकि कुछ हादसा हो सकता है, ऐसा नहीं करना है। तो सावधानी बरतिएगा। आप जब भी खाना खा रहे हैं या फिर अपने दोस्तों से आप कहीं टहल रहे हैं, तो दिमाग में ये चीज़ें लगाइए कि ठंडी के दिनों में वर्षा कहाँ होती है, यार हमने पढ़ा था।
तो ऐसे मैप करिए कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, उधर आपके कश्मीर वाले क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ से होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है। फिर पूर्वी तट पे किससे होती है, तो कोरोमंडल तट पे होती है, उड़ीसा के उत्तरी सरकार तट पे होती है। ये उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून के कारण होती है। भारत में मानसून कहाँ कब आता है, तो जून के प्रथम सप्ताह में। कहाँ सबसे पहले, केरल में। ऐसे अपने आप को माइंड में मैपिंग करिए। इससे क्या होगा ना कि दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, वो चीज़ें याद हो जाएंगी। मानिए बीच में भूल गए, जैसे आपने भूल गया कोई चीज़ बीच में, मानिए कि सपोज कर कोई चीज़ भूल गए, फिर क्या करिए, किताब को कुछ देर के बाद पलटिए, देखिए, फिर याद करिए। तो अब जो बाद में भूलने वाले थे ना, वो चीज़ आप याद रखिएगा। तो सबसे पहला मेथड लिखने का, दूसरा माइंड मैपिंग करिए, अपने दिमाग में चीज़ों को लाइए, आजमा के देखिए, आपका बहुत फ़ायदा होगा इन चीज़ों से। तीसरा मैं तरीका कर रहा हूँ एमसीक्यू प्रैक्टिस, और ये आपके सबसे बेस्ट मेथड है आपके रिवीजन का। किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, सपोज करिए कि आपने आज दिल्ली सल्तनत पढ़ा, तो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश पढ़ा सपोज करिए, तो गुलाम वंश का एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। अब कई लोग पूछते हैं कि सर एमसीक्यू किस बुक से प्रैक्टिस करें, तो मैंने पहले बता दिया, अगर बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कई लोग कहते हैं घटना चक्र आजकल इररिलेवेंट हो चुका है। इररिलेवेंट कुछ नहीं हुआ है भाई, उसमें भी ऐसे अच्छे प्रश्न हैं, और उस प्रैक्टिस इतना करवा देता है ना कि कितने भी लेवल का प्रश्न पूछा जाए मैक्सिमम सवाल यहाँ से डील कर लीजिएगा। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करना सबसे अच्छा तकनीक है। तो क्या करिए, कोई टॉपिक अगर मानिए कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश पढ़ा, तो गुलाम वंश से उठाइए और घटना चक्र पूर्वावलोकन से एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करना है, ऑप्शंस को ढक लीजिए, आंसर को ढक के, ठीक है। फिर आंसर देखिए सही मैंने बनाया कि नहीं। दूसरा चीज़ कि अगर जीएस पॉइंटर कोई लगा रहे हैं तो उनके सामने आंसर दिया, तो आप लोग भी आंसर को ढक के खुद से अपने आप को ट्रायल करिए। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है रिवीजन का सबसे अच्छा मेथड है। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एग्जाम आपका ये एमसीक्यू होगा, ना कि वहाँ पे नॉलेज टेस्ट होगा, ठीक है। आपको टिक करना है, ओएमआर रखना है बस, और यहाँ पर भी आपको टिक ही काम आएगा। तो एमसीक्यू जितना प्रैक्टिस करिएगा रिजल्ट के, उतना ही आप नज़दीक जाइएगा, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है प्रीलिम्स में आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस, मेंस में आपका आंसर राइटिंग, और इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है। तो आपको क्या करना है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, और ऐसा तरीका है कि अगर गुलाम वंश के आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया तो लगभग सारे कंसेप्ट आपके वहाँ क्लियर हो जाएंगे। जिस क्वेश्चन पे डाउट आ रहा है स्टार मार्क लगा दीजिए, तो फिर दोबारा बार बार उसी को पढ़ के याद कर लीजिए। तो जितने थ्योरी से आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते ना, एमसीक्यू पढ़ने से और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अब एक नियम है कि 10,000 एमसीक्यू अगर कर लीजिएगा तो पीसीएस या फिर कोई भी एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं, ऐसा नियम मैथड है। तो अभी के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं कि डेली आपको कितना एमसीक्यू लगाना है, 200 क्वेश्चन लगाना है। आज से अपने आप को, अगर सच में मेरे को फॉलो करते हो, मेरी बातें बस मानो, अगर नहीं रिजल्ट हुआ और लास्ट में आपने नहीं मैसेज किया कि सर आई एम क्लियर 17 बीपीएससी प्रीलिम्स, तो कहिएगा। तो आप डेली कम से कम 200 क्वेश्चन लगाइए। मानिए कि आप दो टॉपिक, मानिए कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पढ़ लिए, पॉलिटी पढ़ लिए, तो मानिए हिस्ट्री से आप 50 क्वेश्चन लगा लिए, पॉलिटी से 50 क्वेश्चन लगा लिए, 100 क्वेश्चन लगभग हो गया। उसके बाद से 100 PYQ लगा लिए, प्रीवियस ईयर किसी टॉपिक को उठा के 100 क्वेश्चन वहाँ से देख लिए, 100 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अगर कोई टेस्ट, तो कितने हो गए, 100 और 100 200 क्वेश्चन हो गए ना। कोई टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, आपका एक्स्ट्रा जाएगा। तो कम से कम डेली 200 क्वेश्चन। अगर जिस दिन आप डेली 200 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अपने आप को समझिए कि रिजल्ट में आप पीछे जा रहे हैं। अगर डेली 200 क्वेश्चन कर रहे हैं तो समझिए कि आप सही रास्ते पे हैं, आपका रिजल्ट हो रहा है। और 200 क्वेश्चन डेली करिएगा, तो गुणा करिए यहाँ से, 200 क्वेश्चन डेली गुणे 50, तो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 होता है, और 3 जीरो बैठाइए, टोटल 10,000 एमसीक्यू। कितना अच्छा आंकड़ा बैठ रहा है। यानी कि डेली आप 200 क्वेश्चन करिए। कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो आपके कितने हो जाएंगे, 10,000 एमसीक्यू हो जाएंगे। तो इसको प्रैक्टिस करिए, 10,000 एमसीक्यू करिए, उसके बाद से रिजल्ट आपके हाथों में होगा। और अंत में एक मोटिवेशन लाइन के साथ हम सेशन को ख़त्म करते हैं कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपको कठिनाइयाँ आ रही हैं उससे संघर्ष करिए, अपने माँ बाप के सपने को देखिए, अपने माँ बाप के संघर्षों को देखिए आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है यार, कौन से खेत में कुदाल चलाना है। बार बार मैं यही कहता हूँ कि कोई पढ़ने से मर नहीं जाता। आज का फिर से लास्ट लाइन। और रात में जब भी नींद आएगा समझिएगा कि सो के बिताइएगा रात, तब भी आपका रात बीत जाएगा, और जग के बिताइएगा तब भी बीत जाएगा। सुबह ऐसे भी होगी, सुबह वैसे भी होगी, मर नहीं जाइएगा आप। मैं बार बार इसी चीज़ को याद दिलाता हूँ जानबूझ के कि दिल पे लगे, और आप अच्छा से प्रैक्टिस करिए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।